हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 6 अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2 रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। इसी स्टोरी के पार्ट 1 जो हमने लेसन 5 में रीड किया, उसमें ये दिखाया कि एक टाइगर सर्कस से निकल आता है और वो शहर में आ जाता है। उसके बाद उसके शहर के एक्सपीरियंसेस दिखाएं और शहर में आने के बाद द टाइगर रीच्ड अ स्कूल, एंटर्ड द हेडमास्टर्स रूम, और वो एक स्कूल पहुंच गया और उसने हेडमास्टर के रूम में एंटर कर लिया। The teachers locked the room from outside and would not let the circus master go inside. टीचर्स ने रूम को बाहर से बंद कर दिया और सर्कस मास्टर को अंदर नहीं जाने दिया। और वो स्टोरी अब आगे इस लेसन में चल रही है। Meanwhile, I awoke after a very good stretch of sleep and heard voices outside. टाइगर आगे कहता है कि इसी बीच मेरी आँख खुल गई एक लंबी नींद के बाद और मैंने बाहर की आवाज़ें सुनी। I looked up and saw the headmaster cowering in the attic. मैंने ऊपर देखा और देखा कि हेडमास्टर अभी भी एटिक पे दुबके हुए हैं। I stretched myself and roared for no particular reason except that I felt alive. मैंने अपने आप को थोड़ा सा खींचा और मैं दहाड़ा, जिसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, सिर्फ मैंने अपने आप को ज़िंदा महसूस किया। द पुअर ह्यूमन बीइंग इन द लॉफ्ट मस्ट हैव ट्रैम्बल्ड एट द मोमेंट। और इस लम्हे जो पुअर ह्यूमन बीइंग मचान पे है, वो बेचारा जो इंसान मचान पर था, वो कांप गया। ये पुअर ह्यूमन बीइंग टाइगर हेडमास्टर को कह रहे हैं। आई विश्ड टू अश्योर हिम दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम। मैं उसको ये दिलासा दिलाना चाहता था कि मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा था। I raised myself, put up my forelegs on the wall, scratched it and growled softly, which made him more nervous. मैंने अपने आप को उठाया, अपने आगे के पैरों को दीवार पर रखा, स्क्रैच किया थोड़ा सा और मैं गुर्राया थोड़ा सा, जिसने उसको और ज़्यादा नर्वस कर दिया। आई न्यू माई मास्टर वॉज आउटसाइड। मैं जानता था कि मेरा मास्टर बाहर है। आई कुड हेयर हिम से, मैंने उसको ये कहते हुए भी मैं सुन सका, नो वन इज़ गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं जा रहा है। यू विल सी द टाइगर कम आउट एंड वॉक ऑफ विद मी, क्या आप देखोगे कि टाइगर बाहर आएगा और मेरे साथ चला जाएगा। वन ऑफ़ यू टेक अ लेडर इन एंड हेल्प द हेडमास्टर कम डाउन फ्रॉम द एटिक। उसने कहा कि आप में से कोई एक सीढ़ी ले आइए और हेडमास्टर को नीचे उतारिए एटिक से। डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स एंड प्रोटेक्शन, दे आस्क्ड हिम। उन्होंने सब ने उससे पूछा कि तुम्हारा मतलब है कि तुम जा रहे हो जैसे हो, बिना किसी हथियार के या प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के। येस दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू। अब मास्टर ने कहा हाँ, यही मैं करने जा रहा हूँ। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, हमारे पास टाइम बर्बाद करने का नहीं है। The chairman of the Tiger Committee said, by the powers I have been the second honorary magistrate, I give you notice that you shall not open nor enter that room. अब जो टाइगर कमेटी का चेयरमैन था, उसने कहा कि मैं सेकंड ऑनररी मजिस्ट्रेट हूँ और मैं आपको ये नोटिस देता हूँ कि ना तो आप इस कमरे का दरवाज़ा खोलोगे ना अंदर जाओगे। माई मास्टर आस्क्ड, वाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर। उसने कहा भाई आप मुझे टाइगर के पास जाने से क्यों रोक रहे हो। They were at a loss to answer. It's unlawful to commit suicide, they said. अब उनके पास कोई ऐसा आंसर नहीं था। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करना तो गैर कानूनी है। मतलब वो उसको टाइगर के पास जाने को ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। मे बी said my master, but which section of the law says that a man should not approach a tiger? तो मेरे मास्टर ने कहा कि शायद, लेकिन ऐसा कौन सा कानून कहता है कि कोई आदमी टाइगर के पास नहीं जा सकता। आर नॉट सर्कस पीपल डूइंग इट ऑल द टाइम, क्या सर्कस के लोग हमेशा ये नहीं करते हैं। येस रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली, बट दैट्स डिफरेंट। अब चेयरमैन ने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, हाँ लेकिन वो अलग बात है। आई कैन टेम अ टाइगर, इट्स आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग। कहते हैं मैं टाइगर को टेम कर सकता हूँ, उसको पालतू कर सकता हूँ, ये पूरी ज़िंदगी के बाद ये है कि आज मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। द चेयरमैन वॉज विजिबली कन्फ्यूज एंड बिविल्डर्ड। अब जो चेयरमैन था उसकी इस बात पे वो नज़र आ रहा था कि वो बहुत कन्फ्यूज़ है और बहुत वो हक्का बक्का है कि इसको क्या रिप्लाई दिया जाए। तो वो कहता है कि इन दैट केस यू विल हैव टू साइन एन एफिडेविट एब्जॉल्विंग अस फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ और डेथ। कहते ठीक है, अगर इस तरह से तो आप एक एफिडेविट साइन करो जिसमें हमें सारी जिम्मेदारी से, अपनी ज़िंदगी और मौत की ज़िम्मेदारी से आप फ्री कर दोगे हमें।
ऑल राइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। अब यहाँ मास्टर ने कहा है, उसके टाइगर के मास्टर ने, कि ठीक है, मुझे एक पेपर दो और मुझे बताओ क्या लिखना है। द मजिस्ट्रेट took out a sheet of paper from his briefcase। अब मजिस्ट्रेट ने अपने ब्रीफ केस से एक पेपर निकाला एंड गेव इट टू माई मास्टर, और मेरे मास्टर को दिया। माई मास्टर wrote द चेयरमैन्स डिक्टेशन। अब मेरे मास्टर ने चेयरमैन जो जो बोलता गया वो लिखते गए। एब्जॉल्विंग एवरी वन देयर फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारी जितने लोग वहाँ थे उन सबको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। ही साइंड द डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न इट विद द कॉमेंट। उसने डॉक्यूमेंट को साइन किया और वापस कर दिया इस कमेंट के साथ, आई हैव साइंड इट जस्ट टू रिस्पेक्ट योर मजिस्ट्रेसी ऑल्दो आई एम कन्विंस्ड इज अनकॉल्ड फॉर एंड इररेलेवेंट। कहते हैं मैंने आपकी जो ओहदा है, आपकी जो मजिस्ट्रेसी है, उसकी इज़्ज़त करते हुए ये मैंने साइन कर दिया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये बिल्कुल बेकार का है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यू आर एक्सरसाइजिंग अननेसेसरी अथॉरिटी, कि आप तो बेवजह जो आपके हक हैं, अधिकार हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हो। द चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट एंड सेड, स्टॉप, वेट, टेल मी व्हाट इज़ इट दैट यू हैव रिटन हेयर। चेयरमैन ने देखा डॉक्यूमेंट को और कहा, रुको, मुझे ये बताओ कि तुमने इसमें क्या लिखा है। द मास्टर ने कहा, ओनली व्हाट यू हैव डिक्टेटेड, वही सिर्फ जो तुमने डिक्टेट किया है, जो तुमने बोला था। इन अ लैंग्वेज वी डोंट नो आई कांट एक्सेप्ट इट। अब उसने कहा मजिस्ट्रेट ने कि ऐसी लैंग्वेज में जो हम नहीं जानते, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इट्स इन संस्कृत इन विच अवर स्क्रिप्चर्स आर रिटन। अब मास्टर ने कहा कि ये संस्कृत में है जिसमें कि हमारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, ये भगवान की लैंग्वेज है। आई राइट ओनली संस्कृत ऑल्दो आई नो 10 अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जैपनीज़। अब उसने बताया कि मैंने सिर्फ संस्कृत में लिखा है, हालांकि मैं 10 और लैंग्वेजेस भी जानता हूँ, जिसमें जैपनीज़ भी एक है। विदाउट फर्दर एडो ही पुट द की इनटू द लॉक ऑफ द हेडमास्टर्स रूम। और बिना किसी परेशानी के, अब उसने बिना किसी देर के हुए, अब उसने चाबी को हेडमास्टर के रूम के लॉक में घुसा दिया। लेट अस गो नाउ सेड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने कहा, चलो अब चलते हैं। अब ये किससे कहा उसने? टाइगर से। यू मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमन बींग्स फॉर ऑल देयर ब्लस्टर आर टिमिड क्रिएचर्स। अब वो टाइगर से ये बात कर रहा है, वो कहता है कि अब तुम्हें पता लग गया होगा कि जितने भी इंसान हैं, वो चाहे कितना भी बोलते रहें, बड़ी बातें करते रहें, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्राणी होते हैं। दे आर लाइकली टू पैनिक व्हेन दे सी यू, वो तो परेशान हो जाते हैं जब वो तुम्हें देखते हैं। डोंट लुक एट दैम, उनकी तरफ मत देखो। दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड। और उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है कि उनके दिमाग की शांति बनी रहे, कि आप चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। और इस तरह से वो टाइगर अपने मास्टर के साथ वापस चला गया। तो ये आपकी स्टोरी थी, लेसन 6 था। आई होप ये आपको लेसन क्लियर हुआ होगा।